अब आगे है यार्न टू फैब्रिक, मतलब कि तागे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है। देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं जिसमें तागे से वस्त्र बनाया जाता है। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। इनमें से जो दो प्रोसेसेस हैं वो वीविंग एंड निटिंग है। सबसे पहले हम वीविंग के बारे में बात करेंगे। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। जो एक्टिविटी 2 थी उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो फैब्रिक मतलब वस्त्र था वो यार्न के 2 सेटों को एक साथ अरेंज करने से बनता था। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज़ कॉल्ड वीविंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें यार्न के 2 सेट को अरेंज करके एक फैब्रिक बनाया जाता है उसको हम वीविंग बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। ठीक है, आइए हम जो पेपर के स्ट्रिप्स होते हैं उनको वीव करें, मतलब कि उनकी बुनाई करें। एक्टिविटी 5 दी गई है आगे। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, आपने क्या करना है कि अलग अलग रंगों के मतलब 2 शीट्स के पेपर लेने हैं। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। अब क्या करना है कि 30 सेंटीमीटर ही उसकी लेंथ रखनी है और 30 सेंटीमीटर ही उसकी विड्थ रखनी है और उसको स्क्वायर में काटना है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब उसको क्या करना है कि आधा फोल्ड करना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर 3.12a। अब आपने क्या करना है कि एक शीट को जैसे फिगर 3.1 में दिया गया है कि इस प्रकार फोल्ड करना है। एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। अब जो दूसरी शीट पेपर की जो दूसरी शीट होगी उसको इस प्रकार से फोल्ड करना है। ठीक है। कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। ठीक है, ऐसे क्या करना है कि जैसे इसमें ये डॉटेड लाइंस हैं ऐसे ऐसे इनके अकॉर्डिंग इनको कट करना है, इन डॉटेड लाइन पे इनको कट करना है। ठीक है, और इनको फिर फैला लेना है। ठीक है, और वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c। अब क्या करना है कि जैसे जो ग्रीन वाला पेपर है उसको साइड साइड से ऐसे रहने देना है और फिर जो रेड वाला पेपर है, ठीक है, वो बुनना है 1 बाय 1। ठीक है, और फिगर 3.12 शोज़ द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। ठीक है, अब इसमें ये वाला दिया गया है पैटर्न और फिर वीविंग करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको इसका आगे। इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक ए फैब्रिक। ठीक है, ऐसे ही जो यार्न के 2 सेट्स होते हैं, ठीक है, उनको बुनकर एक वस्त्र बनाया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। ठीक है, जो तागे होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं पेपर स्ट्रिप्स से। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। जो कपड़ों की बुनाई होती है, वस्त्रों की बुनाई होती है वो लूम्स पे की जाती है, मतलब कि करघों पर की जाती है। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स होते हैं वो हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। आगे हम निटिंग के बारे में बात करेंगे। निटिंग क्या है? एक प्रकार की ये भी बुनाई ही है। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो स्वेटर्स हैं उनको कैसे बुना जाता है? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग में क्या होता है कि एक जो सिंगल यार्न होता है, मतलब कि एक सिंगल धागे से एक पूरा फैब्रिक बनाया जाता है। लेकिन जो वीविंग था उसमें 2 सेट्स ऑफ यार्न से पूरा फैब्रिक बनाया जाता था।
हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? क्या आपने कभी फटे हुए मोजे में से एक धागे को खींच कर देखा है? वट हैपन्स, क्या होता है? अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। होता है कि जब एक सिंगल धागे को आप खींचते चल जाते हैं तो वो वस्त्र क्या होता है कि लगातार मतलब कि अनरेवल्ड मतलब उधड़ता जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। जो सॉक्स होते हैं और दूसरे पहनने वाले आइटम्स होते हैं वो ऐसे ही नीटेड फैब्रिक्स से बनाए जाते हैं, मतलब कि बुनकर बनाए जाते हैं। नीटिंग इज़ डन बाई हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। जो नीटिंग होती है वो हाथ से भी की जाती है और मशीनों से भी की जाती है। पहेली wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut। पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने ऐसे फैब्रिक्स को देखा है जो कोकोनट की आउटर कवरिंग के जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, उनसे बनते हैं। वट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। और ये जो कॉटन के आउटर कवरिंग के फाइबर्स होते हैं ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं? वीविंग एंड knitting आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। जो वीविंग एंड knitting है वो तरह तरह के वस्त्र को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। These fabrics are used for a variety of clothing items। और इन वस्त्रों का यूज़ तरह तरह के कपड़े बनाने में यूज़ होता है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर pondered what materials people used in ancient times for clothes? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि जो पहले के लोग थे, मतलब प्राचीन काल के जो लोग थे वो अपने वस्त्रों के लिए किस मटेरियल का यूज़ करते थे? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स, उन दिनों पीपल यूज़ द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज़। उन दिनों जो लोग थे वो जैसे पेड़ों की छाल होगी, पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते और एनिमल की स्किन एंड फर्ज टू कवर देमसेल्फ, इनका यूज़ करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में सेटल होने के बाद दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उन्होंने सीखा वीव ट्विग्स मतलब कि पतली पतली टहनियाँ, ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उन्होंने क्या किया कि जो ग्रास थी उनको बुनना शुरू किया मैट्स में और बास्केट्स में। बाइन्स, एनिमल्स फ्लीस और हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। अब उन्होंने क्या किया, वाइन्स जो लताएं होती हैं, एनिमल का जो एनिमल की स्किन थी, एनिमल फ्लीस और उनके हेयर जो थे उनको उन्होंने ट्विस्ट करके लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बनाए उन्होंने, मतलब कि लंबी लंबी लड़ियाँ बनाई उन्होंने। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और उनको किस में बुना, वस्त्रों में बुना। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द गंगा रिवर। पहले जो इंडियन थे वो कॉटन मतलब कि सूती वस्त्र पहनते थे, ठीक है। और इसको कहाँ ग्रो किया जाता था? गंगा, जो रिवर है गंगा, उसके नज़दीक इसको ग्रो किया जाता है। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। जो फ्लैक्स है वो भी एक तरह का प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर्स देता है। इन एंशियंट इजिप्ट
Cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. जो कॉटन और फ्लैक्स हैं वो भी नील नदी के नज़दीक कल्टीवेट किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, और उनको भी हम फैब्रिक्स बनाने में यूज़ करते हैं। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। उन दिनों क्या था कि लोग स्टिचिंग के बारे में नहीं जानते थे, कपड़े सिलने के बारे में नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो क्या करते थे कि सिंपली जो भी फैब्रिक्स था, मतलब कि जो वस्त्र होते थे, उसको ऐसे ही अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। और जो कपड़ा लपेटने के उनके पास नए नए तरीके थे, डिफरेंट वेज थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सेइंग नीडल पीपल स्टार्टर स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। और जैसे ही जो सिलाई की सुई होती है उसका इन्वेंशन हुआ, तो लोगों ने क्या किया कि स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिया, और उससे ही क्या बनाए, फैब्रिक से उससे ही क्लोथ्स बनाए, मतलब कि कपड़े बनाए। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। इसके बाद क्या हुआ कि उन सिले वस्त्रों में बहुत सी भिन्नताएं आई। बट इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और तरबन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी जो साड़ी, धोती, लुंगी और तरबन है उनको बिना सिले ही पहना जाता है। जस्ट एज देयर इज़ ए large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items। जैसे हमारी जो भी कंट्री है उनमें डिफरेंट फूड के डिफरेंट आइटम्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। वैसे ही क्या है कि फैब्रिक्स और क्लोथिंग आइटम्स की क्या है कि उनकी भी डिफरेंट वैरायटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अब इन्होंने आके बताया है कि जो कॉटन रोल्स होते हैं उनको गिनिंग, मतलब कि ओटना, जिसको ओटना बोलते हैं, गिनिंग करके हम फाइबर तैयार करते हैं, मतलब रेशे तैयार करते हैं। और गिनिंग फाइबर से स्पिनिंग करके, मतलब कि ये कटाई करने के बाद हम उससे यार्न बनाते हैं। कॉटन रोल से फाइबर, और फाइबर से यार्न मतलब कि तागे बनाते हैं। और तागे से फिर फैब्रिक्स बनाने के दो तरीके हैं, निटिंग और वीविंग। निटिंग में हम क्या करते हैं कि दो यार्न को आपस में अरेंज करके फाइबर बनाते हैं, और वीविंग में हम एक सिंगल यार्न से ही फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।